जिस तरीके से भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है, और बहुत ही ज़रूरी बात जो हम एक बार फिर से जिसका जिक्र करना चाहेंगे, सही जी, हम बार बार यही कह रहे हैं कि जवाबी कार्रवाई लगातार भारत की तरफ से की जा रही है। 9 ठिकानों को भी नेस्तनाबूद किया गया, तो दो चीज़ें बहुत साफ हुई। इंटरनेशनल फोरम पर एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब कि देखिए आतंकवादियों का गढ़ हम जो कहते रहे हैं वो है आपके यहाँ पर। दूसरा, हमारा कोई इंटेंशन आपको, सिविलियंस को, सेना को छेड़ने का नहीं है, लेकिन बदला हम जरूर लेंगे। सुशांत, सुशांत तक शायद हमारी आवाज पहुंच रही है। सुशांत, शायद ठीक से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी, मैं चाहूंगा कि एक बार अपना सवाल जो है वो एक बार फिर से। सुशांत, हम कह रहे थे कि जिस तरीके से भारत ने 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, लेकिन ना तो सेना को न सिविलियंस को टच किया। बार बार भारत की तरफ से एक ही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आतंकवाद जिस तरीके से नरसंहार पहलगांव में हुआ, या जिस तरीके से भारत झेलता रहा है आतंकवाद के दंश को, अब बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वॉर के मूड में हम नहीं हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम आकर छेड़ना चाहते हैं, सीज फायर का उल्लंघन हम कर रहे हैं, या उकसावे वाली कोई कार्रवाई हम कर रहे हैं, एक जिम्मेदार देश होने के नाते। देखिए, ये जो भारत की बात है, यही एक जिम्मेदार देश की और दुनिया के सामने रखने की कोशिश जो है वो भारत के समय लगातार करता आ रहा है। और भारत ने कई फोरम पर ये दिखाने की कोशिश की है, और साफ तौर पर ये बयान भी होता रहा है कि पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, उसके खिलाफ हिंदुस्तान जो है वो पूरे दुनिया के अलग अलग फोरम में अपनी बात जो है वो रखता रहा है। और यही वजह है, चाहे वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो पुलवामा हो, उस दौरान भी जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए थे, और भारतीय सेना की तरफ से जब जवाबी कार्रवाई की गई, भारत सरकार की तरफ से पूरी तरीके से आदेश दिए गए थे, उसमें साफ तौर पर यह था कि हमें आतंकवाद को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद करना है। और लगातार पाकिस्तान वही हमाकत जो है वो करता रहा है। एक के बाद एक आतंकी हमले जो है वो देश के अंदर जब हुए हैं, उसका जवाब भारतीय सेना ने ज़बरदस्त तरीके से सिर्फ उन्हीं आतंकी ठिकानों पर जाकर के किया, ना कि सिविलियंस को कहीं पर भी टच किया है। ऑपरेशन सिंदूर में भी अगर खास तौर पे बात की जाए तो 9 ठिकाने जहां पर बड़ी संख्या में आतंकियों को पनाह जो है वो दिया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, लगभग 100 से ज़्यादा आतंकियों को इस पूरे हमले के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें पूरी तरीके से ख़त्म किया गया, उनको मार गिराया गया। किस तरीके से बड़ी संख्या में, जब लगातार पाकिस्तान ये यूएन के सामने ये कहता रहा है कि उनके देश में कोई भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाता, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर होता है उसमें किस तरीके से पाकिस्तान की जो आर्मी के चीफ है वो जो है पहुंचते हैं सुपुर्दे खाक, जब ये पूरी उनकी अंतिम यात्रा होती है। ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का झूठ जो है वो पूरी दुनिया के सामने लगातार सामने आ रहा है। उसका जवाब जो है वो उसको देना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि बौखलाहट में अपनी आवाम के सामने वो हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, आज भी अगर बात की जाए तो 26 ऐसे देश के अलग अलग इलाके हैं जहां पर ड्रोन के ज़रिए उसने हमले करने की कोशिश जो है वो की, और जिस पर इंडियन आर्मी की तरफ से उनको न्यूट्रलाइज किया गया। कई हिस्सों के अंदर, कई घरों के अंदर सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना सीधे तौर पर सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रही, सिर्फ टेररिस्ट को टारगेट कर रही है। और यही बात जो है वो पूरी दुनिया के सामने भारत जो है वो रखता हुआ नजर आ रहा है, ताकि पाकिस्तान का असली चेहरा जो है वो सामने नजर आए। हालांकि हिंदुस्तान नहीं चाहता कि किसी प्रकार से युद्ध जो है वो किया जाए, लेकिन अगर शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से होगी तो खत्म जाहिर तौर पर हिंदुस्तान की तरफ से ही किया जाएगा। सुशांत, आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने उन दर्शकों को जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, असीम बस्सी भी हमारे साथ हैं, उन्हें बता दें कि शुक्रवार जैसे ही अंधेरा हुआ, जम्मू, सांबा, राजौरी, नगरोटा, पुंछ, अखनूर, उधमपुर, बारामूला और इसके अलावा पंजाब, इसके अलावा गुजरात और राजस्थान, इन 4 राज्यों में 26 से ज़्यादा शहरों पर पाकिस्तान ने ड्रोन से हमले किए। बिल्कुल वही तस्वीरें की तादाद में ड्रोन दाखिल, बिल्कुल वही तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए जरा अलग अलग जगहों पर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ड्रोन अटैक आज भारत में किए गए हैं।
4 राज्यों के 26 अलग अलग शहरों में, जिसे लेकर बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर जहां सिविलियंस हैं, जहां पर आम नागरिक रहते हैं, उन्हें किस तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। जम्मू, सांबा, राजौरी, नगरोटा, पुंछ, साथ ही साथ अखनूर, उधमपुर, बारामूला। इसके अलावा भी आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई, जिसमें वो पूरी तरह से नाकामयाब रहा है। सवाल फिर से वही कि अब उसके बाद भारत की तरफ से, जी आप कुछ दिखा रहे हैं मुझे। ये पंजाब देखिए, पंजाब के 4 शहर होशियारपुर, फिरोजपुर, पठानकोट, अमृतसर बिल्कुल। यहाँ और अमृतसर एक ऐसा जो भारतवर्ष ही नहीं बल्कि दुनिया का एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पर सिख धर्म के अनुयायी मत्था टेकने आते हैं। बिल्कुल। दरबार साहिब वो पवित्र स्थल, और वहां पर 15 ड्रोन्स को, अमृतसर जैसे शहर में 15 ड्रोन्स को मार गिराया गया। ये पाकिस्तान की हिमाकत। उसी को लेकर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है। ये वही पाकिस्तान है जो अपने घर में घिरा हुआ है, ये वही पाकिस्तान है जो किसी भी तरह से भारत के सामने नहीं ठहरता, और ये वही पाकिस्तान है जो किसी भी तरह की संधि मानवीयता को नहीं मानता है। जिस तरीके से वॉर में आप निशाना नहीं बना सकते कम से कम सिविलियंस को या आम नागरिकों को, भारत ने देखिए अलग अलग 9 जगहों को नेस्तनाबूद किया, लेकिन वो आतंक के गढ़ थे जिन्हें खत्म किया गया, और वो भी पहलगाम नरसंहार के बाद। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से उकसावे वाली कार्रवाई हो रही है, उसे लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत के पास इतना मजबूत और पुख्ता डिफेंस सिस्टम है जिसकी वजह से इन तमाम ड्रोन्स को मार गिराया गया, और उसके बाद जवाबी हमले भारत की तरफ से भी किए गए हैं पाकिस्तान के भीतर अलग अलग जगहों पर, जो जानकारी अब से कुछ ही देर पहले आई है। लेकिन बार बार सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर पाकिस्तान चाहता क्या है। आतंकवाद का गढ़, आतंकवाद का पनागा पाकिस्तान अपनी हरकतों से अभी भी बाज क्यों नहीं आ रहा है। और जिस तरीके से उन 12-13 दिनों के भीतर, पहलगाम के बाद जब भारत स्ट्रेटेजाइज कर रहा था, भारत तमाम तैयारियां कर रहा था, बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा था, बार बार उकसावे की कोशिश हो रही थी, लेकिन भारत की सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया गया। उकसावे की कार्रवाई भारत की तरफ से तब भी नहीं की गई, एक जिम्मेदार देश होने के नाते।